एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और पक्षियों का चहचहाना जीवन का संगीत था, रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखें चमकती थीं, मानो उनमें हजारों सपने पल रहे हों, और उसके हाथ, जो अक्सर मिट्टी और पत्थर से सने रहते थे, किसी जादूगर की तरह थे। रामू साधारण परिवार से था, जहां पिता खेत में मेहनत करते और माँ घर संभालती। पर रामू की दुनिया इन सबसे अलग थी। उसे पत्थरों में छिपी आकृतियां दिखती थीं और मिट्टी में दबे विचार। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जिसके आसपास बिखरे पत्थरों में रामू को अजीब सी शांति मिलती थी। वो घंटों उन पत्थरों को निहारता, उनकी खुरदरी सतहों को महसूस करता और कल्पना करता कि उनमें क्या छिपा है। एक दिन उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और एक तेज धार वाले पत्थर से उस पर हल्की चोटें मारनी शुरू की। धीरे धीरे पत्थर में एक आकृति उभरने लगी, एक छोटा सा पक्षी, मानो उड़ने के लिए तैयार हो। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पत्थर से ऐसी सुंदर आकृति बना सकता है। उस दिन से रामू का जीवन बदल गया। वो हर खाली समय में पत्थरों और मिट्टी से खेलता, उन्हें अलग अलग आकार देता। उसके हाथों में जादू था और उसकी कल्पना असीम थी। उसने छोटे छोटे खिलौने, जानवरों की मूर्तियां और यहाँ तक कि गांव के लोगों के चेहरे भी पत्थरों पर उकेरने शुरू कर दिए। गांव वाले उसकी कला को देखकर हैरान थे, पर रामू को अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। रामू के पिता, जो एक मेहनती किसान थे, चाहते थे कि रामू भी खेती में उनका हाथ बटाए। उनके लिए कला सिर्फ समय की बर्बादी थी। पर रामू की माँ, जो एक दयालु और समझदार महिला थी, अपने बेटे के सपनों को समझती थी। उन्होंने रामू को प्रोत्साहित किया और उसे अपनी कला को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए और मेले में तरह तरह की दुकानें सजी। रामू ने सोचा, यही मौका है जब मैं अपनी कला को लोगों तक पहुंचा सकता हूं। उसने अपनी सबसे सुंदर मूर्ति, एक देवी की प्रतिमा, को मेले में प्रदर्शित करने का फैसला किया। रामू ने पूरी रात जागकर मूर्ति को अंतिम रूप दिया। वो जानता था कि ये मूर्ति उसकी मेहनत और प्रतिभा का प्रतीक है। मेले में रामू ने एक छोटी सी जगह पर अपनी मूर्ति रखी। लोग आते जाते रहे, पर किसी ने भी उसकी मूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। रामू निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी कला किसी को पसंद नहीं आई। पर तभी एक धनी व्यापारी की नजर उसकी मूर्ति पर पड़ी। व्यापारी मूर्ति की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने रामू से मूर्ति के बारे में पूछा और रामू ने उसे अपनी कहानी सुनाई। व्यापारी रामू की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को एक बड़ी रकम देकर मूर्ति खरीद ली और उसे शहर में अपनी कला दिखाने का प्रस्ताव दिया। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कला उसे इतना सम्मान और पहचान दिलाएगी। शहर में रामू को एक बड़ी कार्यशाला मिली, जहां वो अपनी कला को और बेहतर बना सकता था। उसने नए नए उपकरण खरीदे और अपनी कला को निखारने में जुट गया। रामू ने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई, जिन्हें शहर के लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी मूर्तियां मंदिरों, पार्कों और घरों में लगाई जाने लगी। रामू की कला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसे देश विदेश से मूर्तियां बनाने के प्रस्ताव मिलने लगे। रामू ने अपनी कला से न सिर्फ अपना नाम कमाया, बल्कि अपने गांव का भी नाम रोशन किया। उसने अपने गांव में एक कला विद्यालय खोला, जहां वो युवा कलाकारों को मुफ्त में प्रशिक्षण देता। रामू की यात्रा सिर्फ एक मूर्तिकार की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखना चाहिए।